जरूर देखें। जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो क्लास 10 वालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10 हिंदी का 24 फरवरी 2025 में पूछे जाने वाला हिंदी का पेपर सॉल्व कराने वाले। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोगों के 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी और आप सभी लोगों से वादा। इसलिए आज का वीडियो पूरा कंप्लीट एंड तक जरूर देखना। आप लोगों का कोड जो रहने वाला है 801HF। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को अनुक्रमांक डालने को रहेगा और यहाँ पे आप लोगों को नाम डालने को रहेगा। आप लोगों का पेपर जो 3 घंटे 15 मिनट के रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण नोट है जो कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेंगे। इसमें कि आप लोगों को सभी प्रश्न पढ़ने हैं और समझने की कौन सा प्रश्न आपको आता है और कौन सा प्रश्न नहीं आता है। उसके बाद पेपर में कुछ निर्देश दिए रहे होंगे जो कि सभी आप लोगों को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। अगर आपको 70 में 70 नंबर चाहिए तो आप लोगों को सभी प्रश्न करना होगा, अन्यथा आप लोगों को 70 नहीं मिले। जितने भी निर्देश है सभी महत्वपूर्ण निर्देश हैं, आप लोगों को उन्हें पढ़ के समझ लेना है। सबसे पहले आप लोगों को खंड आएगा, ठीक है, जिसमें कि बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे जो कि 20 होंगे और 20 नंबर के रहेंगे। ठीक है, सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न देखने के बाद आप लोगों के यहाँ से 20 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाने वाला। सबसे पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन सी सही, आलोचना और साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। आलोचना और साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 2 है, गोदान उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, प्रेमचंद्र जी लेखक हैं। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 3 है, नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार हैं। नीड़ के निर्माण के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 4 है, झूठ सच उपन्यास के लेखक हैं। झूठ सच उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, इसके जो लेखक हैं यशपाल जी, यशपाल जी। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 5 है, छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति है। ऑप्शन सी सही है, श्रृंगार और प्रेम वेदना। श्रृंगार और प्रेम वेदना। ठीक है, अब प्रश्न 6 देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न 6 है, कलम सिपाही जीवनी। कलम सिपाही जीवनी। ऑप्शन बी है प्रेमचंद्र की है। ऑप्शन बी सही है और प्रेमचंद्र की। ठीक है, प्रश्न 7 है, घनानंद किस काव्य धारा के कवि है। घनानंद किस काव्य धारा के कवि है। ऑप्शन सी सही है, रीत मुक्त के कवि है। रीत मुक्त के कवि है। ठीक है, अब हम प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न 8। ठीक है, प्रश्न 8 है, हंस पत्रिका के संपादक है। हंस पत्रिका के संपादक। ऑप्शन बी सही है, प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र। ठीक है, अब प्रश्न 9 देखते हैं, जहाज का पंचीकृत विधा है। जहाज का पंचीकृत विधा है। ऑप्शन सी सही है, उपन्यास विधा। उपन्यास विधा। ठीक है, प्रश्न 10 है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन सी सही है, 1943 ईस्वी। 1943 ईस्वी। प्रश्न 11 है, निर्वेद स्थायी भाव है। निर्वेद का स्थायी भाव है। ऑप्शन सी सही है, शांत रस का। शांत रस का। ठीक है, अब हम प्रश्न 12 देखते हैं। प्रश्न 12 है, पिपरपात सरिस मंडोला में अलंकार है। पिपरपात सरिस रस मंडोला में अलंकार। ऑप्शन बी सही है, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार है। प्रश्न 13 है, रोला छंद में कुल चरण होते। प्रश्न 13 है, रोला छंद में कुल चरण होते। ऑप्शन बी सही है, 4 चरण होते। 4 चरण होते। प्रश्न 14 आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 14 है, आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ। ऑप्शन डी सही, आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ। आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 15, भलाई में प्रत्यय। भलाई में प्रत्यय। भलाई में प्रत्यय। ऑप्शन सी सही है, आई। आई। आई जो है प्रत्यय। प्रश्न 16 है, नीलांबर में कौन सा समास है। प्रश्न 16 है, नीलांबर में कौन सा समास है। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है, क्रमधारय समास है। क्रमधारय समास है। प्रश्न 17 है, आम का तत्सम है। आम का तत्सम है। ऑप्शन बी सही, आम्र। 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 प्रश्न 18 है, कर्तव्यवाच्य में प्रधानता होती। कर्तव्यवाच्य में प्रधानता होती। ऑप्शन ए सही है, कर्ता की। कर्ता की। ऑप्शन ए सही है, कर्ता की। प्रश्न 19 है, तभ्य शब्द में वचन विभक्ति है। तभ्य शब्द में वचन विभक्ति है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। प्रश्न 20 देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न 20 है, निम्नलिखित में सर्वनाम है। निम्नलिखित में सर्वनाम है। ऑप्शन सी सही है, वाह वाह वाह। ठीक है, तो जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न थे, ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया, यानी कि आप लोगों का 20 नंबर यहाँ से बिल्कुल पक्का हो गया, ये मेरी गारंटी है आप लोगों से। अब खंड बा देखते थे। ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न। यहाँ से आप लोगों के 50 नंबर पूछे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो है आप लोगों से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तीनों प्रश्न के 2-2 अंक निर्धारित होंगे, जहां से आप लोगों के 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आप लोगों से कुछ इस तरह से पूछे जाएंगे। पहला रहेगा, गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, संदर्भ लिखने के आप लोगों के 2 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे लेखक और पाठ का नाम लिखना होगा। फिर सेकंड इसी में आएगा गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, जो ये रेखाएं बनी है आप लोगों को इन्हीं की व्याख्या करना है। कैसे लिखना है, कवि का कथन है, उसके बाद सेम अगर ये भी लिख दोगे फिर भी आप लोगों का यहाँ से 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाने वाला है। उसके बाद आता है तीसरा, जातक कथाएं किन्हें कहते हैं। जातक कथाएं किन्हें कहते हैं। इसका आंसर जो है आप लोगों को
इसी पैराग्राफ में मिल जाएगा। ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है इस पैराग्राफ में आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा अगर आप ध्यान से इस पैराग्राफ को पढ़ोगे, यानी कि यहाँ से 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है, अगर आप लोगों को उसका आंसर नहीं पता है, आप नहीं देना चाहते, तो अथवा में भी आप लोगों को ऑप्शन रहेगा, सेम प्रोसेस रहेगा, इसका आप दे सकते हो। ठीक है, इसमें भी जो आप लोगों से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, तीनों के आप लोगों को आंसर देना, जिसका 2-2 नंबर मिलेगा। टोटल यहाँ से 6 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, खंड ब में जो है प्रश्न 2 रहेगा, दिए गए पदांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी आप लोगों को 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 2-2 अंक के रहने वाले हैं। ठीक है, टोटल 6 अंक यहाँ से पूछा जाएगा। सबसे पहला उसी प्रकार से रहेगा, पदांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, यहाँ पे भी आप लोगों को संदर्भ लिखना होगा, मतलब आपको पाठ और लेखक का नाम ध्यान करना होगा। उसके बाद रेखांकन अंश की व्याख्या करना होगा, जितने में रेखा बननी है उसकी जो है रेखा उसी की आप लोगों को व्याख्या करना है। ठीक है, यहाँ से 2 नंबर मिल जाएगा, व्याख्या का भी आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा। एक प्रश्न रहेगा जो कि जिसका आंसर आप लोगों को इसी में मिल जाएगा, उसको आप लोगों को अपने शब्दों में बयां करके समझाना होता है। ठीक है, या फिर यहाँ पे कौन सा अलंकार है तो वो चीज आप लोगों को बताना होगा। ठीक है, इसी प्रकार सेम अगला दिया होगा अथवा करके, अगर आप ऊपर का नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप नीचे वाले का भी जवाब दे सकते हैं, तो उससे सेम रहेगा। उसके बाद प्रश्न 5 आएगा। प्रश्न 5 में जो होगा आप लोगों को पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना रहेगा। यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप लोगों को उनमें से किसी एक का देना रहेगा जो आपके जिले में लगता है। आप लोगों को उसी को तैयार करना है जो आपके जिले में लगता है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों का 3 नंबर बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे दिए हुए हैं, मुझे नहीं पता कि आप लोगों के जिले में कौन सा लगता है। ठीक है, जो आप लोगों के जिले में लगता है आप लोगों को उसी का आंसर देना है। किसी में कर्ण का लगेगा, किसी में कर्मवीर भारत का लगेगा, किसी में तमुल का लगेगा। ठीक है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग तैयार कर लेना। उसके बाद आप लोगों का आता है प्रश्न 6 का। ठीक है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो है आप लोगों को से 2 जवाब देने होंगे। लेखक का मतलब जीवन परिचय लिखने का आप लोगों को 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, और उनकी प्रमुख 1 या 2 रचना तैयार कर लेना, जिसका आप लोगों को 2 नंबर मिलेगा। टोटल यहाँ से आप लोगों को 5 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, 3 दिए हुए हैं, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और भगवत शरण उपाध्याय। तीनों में से किसी एक का आप लोगों को जीवन परिचय तैयार कर लेना, आप लोगों को 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ये मेरी आप लोगों से गारंटी है। अब आता है प्रश्न खंड बा के 5वें प्रश्न का खा। ठीक है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। प्रोसेस सेम रहेगा, जो कि का में रहेगा 5 के। ठीक है, वही खा में भी रहेगा। यहाँ पे 3 नंबर आप लोगों को जीवन परिचय का मिलेगा और उनकी रचना लिखने का 2 नंबर मिलेगा। टोटल आप लोगों को यहाँ से 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, पहला है महाकवि सूरदास, दूसरा है सुमित्रानंद पंत, तीसरा है बिहारी लाल। ठीक है, तीनों में से किसी एक का आप लोगों को तैयार करना है जीवन परिचय। ठीक है, जिसका आप लोगों को 3 नंबर और प्रमुख रचना का 2 नंबर। टोटल यहाँ से आप लोगों को 5 नंबर तैयार हो जाएगा। तीनों में से किसी एक का तैयार कर लोगे फिर भी आप लोगों को 5 नंबर बिल्कुल मिल जाएगा। ये मेरी गारंटी, मतलब जीवन परिचय टोटल 2 लिखने के आप लोगों को यहाँ से 10 नंबर तैयार हो जाएगा। ठीक है, फिर आप लोगों को आता है प्रश्न 7। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक ऐसा श्लोक लिखिए जो कि इस प्रश्न पत्र में ना पूछा गया हो। आप लोगों को एक ऐसा श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, वो आपको श्लोक लिखना है, जैसे कि रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षण श्रेयोतम अंबोधा बहुवे वसंत गगने सर्वो अपनी नेत्रदर्श। ये जो श्लोक है कभी भी पेपर में नहीं पूछा जाता। अगर आप इसे तैयार कर लोगे तो आप लोगों के 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। श्लोक जो है 2 नंबर का आता है। ठीक है, 4 लाइनें लिख दो या 8 लाइनें लिख दो, आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा। अगर 4 लाइनें में लिखोगे तो भी 2 नंबर मिलेगा, 8 लाइनें लिखोगे फिर भी आप लोगों को 2 नंबर ही मिलने वाला। बेहतर है कि आप 4 लाइनें लिखो, समय को बचा लो। ठीक है, और याद भी आप लोगों को कम करना पड़ेगा। प्रश्न 8 आता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृति में उत्तर दीजिए। यहाँ पर जो है आप लोगों से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना जिनका 1-1 नंबर मिलेगा। ठीक है, टोटल यहाँ से आप लोगों को 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आप किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर तैयार कर लेना है। फिर आता है खंड बा का। ठीक है, प्रश्न 9, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यहाँ पे बहुत सारे निबंध दिए रहेंगे। ठीक है, आपको किसी एक पर निबंध लिखना है जिसका आप लोगों को 7 नंबर मिलेगा। कम से कम आप लोगों को 7 हेडिंग तैयार करनी है। ठीक है, 7 हेडिंग लिख दोगे तो आप लोगों को 7 नंबर बिल्कुल पक्का मिल जाए किसी एक विषय पर जो इसमें दिए रहेंगे। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से पूछे गए हैं। ठीक है,
टोटल यहाँ पे जो आप लोगों को 9 विकल्प दिए रहेंगे, 9 में से कोई अगर एक का लिख दोगे तो आप लोगों को 7 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। उसके बाद आता है प्रश्न प्रश्न 10, ठीक। उसके बाद आप लोगों का आता है प्रश्न 10, अपनी विषय सूचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखें। यहाँ पे आप लोगों को 4 नंबर मिलेगा। अगर आपको ऊपर वाले का आंसर नहीं पता हो तो अथवा में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो अथवा का भी आप लिख सकते हो, 4 नंबर आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को पत्र लिखने का भी 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो जितने भी सारे के सारे क्वेश्चन थे मैंने आप लोगों को बता दिया, पूरा का पूरा 70 नंबर इस वीडियो में सॉल्व करा दिया है। और जो मैंने क्वेश्चन बताए यही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। जय हिंद, जय भारत।